मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो प्रशांत आत्मा। कंस को प्रशांत आत्मा नहीं कहा, रावण को प्रशांत आत्मा नहीं कहा, किसको कहा? सुदामा को। भगवान ने जितना दिया हो उसमें जिसे संतोष है वही प्रशांत आत्मा है। बुरा न मानो तो एक बात कहूं, ईमानदारी से जितना दिया है वो खाया नहीं जा रहा है। और हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, बेटा पैसे जितने बढ़ते हैं भूख कम होती जाती है। लिप 52 खाओ तो भी भूख नहीं लगती। अच्छा, भूख लगती ही गरीबी में है। ये जितने धनवान बैठे हों सबको पूछना, सब क्या कहेंगे पता है? खाना खा नहीं, जरा सा दलिया, दलिए खाओगे आप? अच्छा, इतना सा बताते हैं, चींटी चींटा हो गया, इतना सा। लेकिन धन्य है सुदामा, मेरे विप्र सुदामा, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, इंद्रियों को भी जीता है, संतोषी भी है। महाराज बड़ी प्यारी सुंदर कथा लिखी है। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। घर में 3-3 दिन भोजन नहीं बनता है। एक बात और कह दूं, सुदामा गरीब थे नहीं, जानबूझ के गरीबी ली। आप कहेंगे क्यों? इसलिए सुदामा विद्वान थे पर किसी के द्वार पर पंडिताई करने नहीं जाते थे। सुदामा गाते बहुत बढ़िया थे, सुदामा गीत लिखते थे और ज्योतिषी थे। सब कुछ गुण होने के बाद कोई इनसे कहता था, किसी के द्वार पर, पैसे वाले के द्वार पर कुछ सुना दो, पैसा मिल जाएगा। सुदामा कहते थे, गीत गाऊंगा तो केवल गोविंद के गाऊंगा, आदमी के गीत नहीं गाऊंगा। अच्छा, दुनिया में तरक्की के लिए महाराज चमचागिरी करनी पड़ेगी, गीत दुनिया के गाने पड़ेंगे। सुदामा कहते हैं, गीत भगवान के गाऊंगा। और ध्यान करना, अगर वास्तव में गीत गाने हैं, वास्तव में शरणागति करनी है, तो या तो किसी संत के चरण में करो या तो भगवंत के चरण में करो। बाकी तो दुनिया खुशामद से खुश होगी, इनकी खुशामद करनी नहीं। आज सुशीला ने हमारे सुदामा जी से कहा है, प्रभु कई दिन तक भोजन नहीं बन रहा है। अरे मैंने एक जगह पढ़ा, सुशीला के पास जो एक साड़ी थी, महाराज उस साड़ी से सुशीला का शरीर लाल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसी को पहन के स्नान कर लेती थी, बदलने के लिए नहीं थी। सो महाराज पहने पहने ही सुखा लेती थी। जब तक कुछ रहा घर में बनाती रही। पर आज सुशीला ने पहली बार, सुदामा जी माला जप रहे हैं भैया, और माला जब जप रहे थे, सुशीला पास आई, चरणों को पकड़ करके दबाती है और चरण चाटती हुई सुशीला ने कहा, देवता आज दुखी हूं। अरे सुशीला क्यों? क्योंकि बालक भूखे चीख रहे हैं, आप तो जाप कर रहे हो, अच्छी बात है, बालक रो रहे हैं। सुदामा ने कहा, रात हो गई है, सुला दे। सुशीला कहती है कि प्रभु कैसे सुला दूं, भूखे नींद नहीं आ रही, कई दिन से सुला रही, तो तू अभी कैसे आई यहां? सुशीला कहती है कि प्रभु एक पतीली में मैंने कंकड़ लिए, कंकड़, और कंकड़ को पानी में डाला,
और चूल्हे पर चढ़ा दिए। सुदामा ने रोकर कहा, कंकड़ की खिचड़ी कैसे बनेगी? सुशीला ने कहा कि मुझे भी पता है नहीं बनेगी। तो बोले 2 घंटे चूल्हा जलाऊंगी, बच्चों से कहूंगी बन रही है, बन रही है, तब तक वे नींद में सो जाएंगे प्रभु, और सुबह जगेंगे तब सुबह की सुबह देखेंगे। प्रभु मैं आपसे कुछ कहने आई हूं। सुदाम ने कहा, बोले सुशीला। सुशीला ने कहा कि प्रभु मैंने ये सुना है और किसी और के मुख से नहीं, आपने ही एक दिन बातों बातों में कह दिया था कि सुशीला हमारे पास कितनी भी धन की गरीबी हो पर एक धन हमारे पास है। कौन सा? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और एक संत ने दूसरी तरह से गाया है, अरे सुनेरी मैंने निर्धन के धन राम। अरे भगवान का खजाना जिनके पास हो। सुदामा भी कह रहे हैं पत्नी से, तुम फिक्र मत करो, कृष्ण है ना मेरे पास। लेकिन देवता, भूख लगती है बच्चों को, और भूख लगती है तो वे बिलखते हैं, कुछ करिए ना। सुदामा ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? सुशीला ने कहा कि प्रभु मैं चाहती हूं कि जब द्वारिकाधीश से आपका संबंध है, एक बार जाइए ना मिलने। रोने लगे। सुशीला, मेरा गोविंद से प्रेम तो बहुत है, पर मैं भगवान के यहां जाऊंगा भी तू कह रही है तो, पर मैं मांग नहीं सकता प्रभु से। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका। भगवान ही है मेरा, कोई और नहीं है। पर सुशीला मांगने जाओ, अयम परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन, नहीं जाऊंगा। मेरा सबसे बड़ा धन मेरा ठाकुर है। और मैं आपको एक पुस्तक में मैं पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी बात, एक बहुत गरीब आदमी की और एक धनवान की मित्रता हो गई। वैसे होती नहीं है पर हो गई। एक दिन वो गरीब आदमी जिस पर 1 रुपया नहीं था, पर भगवान के मंदिर में बैठा रहता था, भगवान की पूजा करता था, उनके चरणों में दंडवत जो भी होता था। एक दिन पैसे वाले आदमी की और गरीब आदमी की मुलाकात भई, दोनों चाय पी रहे। तो उस गरीब आदमी से पैसे वाले ने कहा, ध्यान से सुनना, उस पैसे वाले ने कहा, अच्छा एक बात बता, वैसे तो गरीब है, हाँ मेरा मित्र है, पर मित्र के नाते पूछ लूं, थोड़े बहुत तो पैसा होंगे तुझ पे? थोड़े बहुत, मतलब ज्यादा नहीं, बैंक में नहीं, तिजोरी में नहीं, थोड़े बहुत तो होंगे। गरीब आदमी ने भी कहा कि मित्र के नाते बताए दे रहा हूं, थोड़े बहुत तो है। अच्छा अच्छा, तो कितने हैं? तो गरीब ने कहा कि हमारे क्यों गिन रहे हो, हम तुम्हें पूछ लेते हैं, तुम पे। तो उस पैसे वाले ने, पुराना जमाना था, उसने कहा मेरे पास? बोले हाँ 1 करोड़, मेरा मामला 1 करोड़ का है। तब करोड़ बहुत, 1 करोड़, अब तुम बताओ। गरीब से कहा अब तुम बताओ। तो उसने कहा कि हमारे पास इससे थोड़े से ज्यादा है।
पैसे वाले ने कहा कि 1 नंबर के ढोंगी हो, चाय हमारी पीते रहे। 1 करोड़ से ज्यादा है। तो पैसे वालों की तो बड़ी कला होती है। तुरंत उस पैसे वाले ने कहा सुनिए। बोले क्या? मेरे पास अगर अब तूने छुपाई बताई तो अब बता रहा हूं, मेरे पास 1 नहीं है, मेरे पास 4 करोड़ है, अब बता। गरीब ने कहा कि तेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं कि इससे थोड़े से मुझ पे ज्यादा है। अब उस पैसे वाले ने कहा तो बहुत नंबर ही छुपा रुस्तम है। तो पैसे वाले ने कहा कि हम भी पैसे वाले हैं, अब बता रहे हैं लास्ट में, और कसम खा के कह रहे हैं कि हमारे पास 10 करोड़ हैं। उसने कहा कि हम भी कसम खा के कह रहे हैं कि इससे थोड़े से ज्यादा है। तो गरीब ने कहा कि अब तो बात इससे ज्यादा आगे नहीं। दोस्त ये बता, तुझ पे 10 करोड़ से ज्यादा कैसे हैं? उसने रोकर कहा कि मैं बांके बिहारी का भगत हूँ, 24 घंटे उनके चरणों में रहता हूँ और उनसे मैं कहता हूँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो मेरे पिताजी कौन हुए? बोले बांके बिहारी। बोले इस दुनिया की सारी संपत्ति किसकी है? बोले बिहारी जी की। तो बाप की संपत्ति किसकी होती है? बेटा की, इसलिए तेरे से मेरे पे ज्यादा है। भगवान के बने रहोगे प्यारे, कभी कमी रहेगी ही नहीं। सुदामा ने कहा देवी अगर तू कह रही है तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर तेरा बहुत मन है तो मैं जा रहा हूं, मांगूंगा नहीं। और सुन, अब जा रहा हूं तेरे कहने से, पर देवी मित्र के घर, बेटी के घर, गुरु के घर, भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 1 फल ही ले जाओ। फल की अगर सामर्थ्य न हो, एक कोई फूल तोड़ ले जाओ, खाली हाथ नहीं। देवी कृष्ण से मिलने आज मेरी ये भी क्षमता नहीं है कि मैं कन्हैया के लिए कुछ लेकर जाऊं। रोने लगे। तो देवी ने कहा उसे तो भेजना था, मैं अभी ला रही हूं। या चित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान प्रथुक तंदुला। सुशीला आज घर घर गई है और चावल मांग के तंदुल लेकर आई है। कहीं कहीं लिखा चिवड़े लेकर आई। पंडित जी द्वारिका जा रहे हैं, कुछ दीजिए ना। सुदामा की पत्नी चावल लेकर आई। और मैं आपको एक बात कथा में कहता हूं। चलने लगी, सुदामा ने कहा अरे ब्राह्मणी एक काम कर लाती, मेरी धोती पूरी फट रही है, ऊपर तो मैं उघारा, धोती फट रही है, अब जा धोती को फाड़ू। तो एक रूमाल ले आती जिससे चावल मांगे। सुशीला कहती है कि नहीं, मुझे किस में भेजना है मैं जानती हूं। और सुशीला ने अपने बच्चे स्थल पर जो साड़ी का ऊपर पल्लू था, पल्लू को चीर दिया बीच में से, और चीर के साथ उसमें चावल रखे। मानो सुदामा की पत्नी ने इस पल्लू में एक संदेश दे दिया। स्त्री की सबसे बड़ी लाज उसका पल्लू होता है। और शायद सुशीला कहना चाहती है गोविंद, इस पल्लू के टुकड़े से समझ जाना कि हमारी हालत क्या है। दूसरा भाव, सुशीला कहती है कि ठाकुर ये पल्लू फाड़ रही हूं यहां से, क्या? बोले नारी का सबसे बड़ी इज्जत यही है। और प्रभु आज से सुशीला और सुदामा की इज्जत तेरे चरणों में पड़ी है, बचाना न बचाना तेरे हाथ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपे जा रहे हैं हरे कृष्ण राम, जपे जा रहे हैं हरे कृष्ण राम। चले जा रहे हैं।
ब्रज का एक प्रसिद्ध पंक्ति है, एक बार गाइए। ऐसा कहते हैं कि वृंदावन की कोई बेटी और उसका विवाह वृंदावन से बाहर हो गया, तो रोज ठाकुर जी के दर्शन करती थी। अब विवाह बाहर हो गया और ब्रज में थोड़ा आपको पता है घूंघट की परंपरा, लंबा घूंघट मार के ससुराल में रहे, ठाकुर जी की याद आवे, सो याद आवे तो महाराज सोचती है कि किसी तरह ठाकुर जी तक मेरा संदेश पहुंचा। तो महाराज कोई साधु भिक्षा करने आए और बस साधु ने जैसे ही उस बेटी के द्वार पे आके कहा राधे राधे, समझ गई वृंदावन से आया है। घूंघट लगा के महाराज आई और घूंघट लगा के एकदम साधु जी से थोड़ा घूंघट उठा के बोली, बाबा ये तो ले प्रसादी, लेकिन ये बताओ कहां से आए? बेटी वृंदावन से। वृंदावन से? बोले हाँ। एक चिट्ठी लिख दो, एक चिट्ठी मेरी। बोले पता बताओ, बिहारी जी को दे देना। और उस चिट्ठी में उस बिटिया ने जो लिखा, शायद सुदामा जी भी वही कह रहे हैं, अरे कैसे आऊं रे समरिया, कैसे आऊं रे समरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। सब गाइए। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अरे कैसे आऊं रे समरिया, आपको भी मिलेगा। आऊं रे आप उठा के सब गाइए। कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। आऊं कैसे? धीरे चलूं तो कान्हा देर मोही लागे, धीरे चलूं तो कान्हा देर मोही लागे। अरे धीरे चलूं तो श्याम देर मोही लागे, धीरे चलो तो श्याम देर मोही लागे। अरे तेज चलूं तो छलकत गगरी बड़ी दूर नगरी, तेज चलूं तो छलकत गगरी बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर। ओ कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ठाकुर बड़ी समस्या है तेरे मिलने में। रात चलूं तो डर मोही लागे रे, रात चलूं तो डर मोही लागे रे, रात चलूं तो, रात चलूं तो डर मोही लागे, डर मोही लागे कान्हा डर मोही लागे, डर मोही लागे कान्हा डर मोही लागे। रात चलूं तो डर मोही लागे, अरे दिन में चलूं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर
पंक्ति, इत मथुरा इत गोकुल नगरी, इत मथुरा गोकुल नगरी, इत मथुरा इत गोकुल नगरी, इत मथुरा गोकुल नगरी। और बीच बहत, हाँ बीच बहत यमुना टहरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। महाराज चले जा रहे हैं, अरे संतों ने तो यहां तक कहा है, अरे बीच में एक नदी आई है, और महाराज ये नदी जब आई है तो सुदामा जी बैठ गए यहां, और नदी पर सुदामा जी कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं कि अब तो पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? दुर्बल शरीर है, तैरना आता नहीं है, पार कैसे जाएंगे? तब एक ब्रजवासी संत ने कहा है, सुदामा मन में घबराए, स्वयं द्वारिकाधीश आज केवट बन के आए। नौका लेकर सर में कपड़ा बंधा है, पंडित जी चरण छूते हैं हम आपके। सुदामा जी ने कहा, देखो ये तो कोई बढ़िया केवट है। सुदामा ने कहा, केवट भैया हम यही देख रहे थे, नदी पार कर दोगे? भगवान से अंदर से निकल गया। भगवान एकदम कहने लगे कि जिन्हें कोई नहीं पार कर पाता उन्हें मैं ही पार करता हूं। सुदामा जी ने कहा, बातें तो दर्शन शास्त्र की कर रहा है, केवट है अपने को क्या लेना। महाराज बैठ गए, चलिए नाव। सुदामा जी नाव में बैठते हैं। अच्छा केवट भैया आप रहते कहां हो? ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, जगनैया हमार, यही नाव हमारी नहीं है तो जगनैया हमार, शब्दों पे ध्यान दें। ठाकुर जी कह रहे हैं, जगनैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार, जगनैया हमार। केवट क्या क्या कह रहे हो? भगवान फिर कहते हैं, नैया में हम हैं और हम में संसार। अरे बना रहे, हमें क्या करना, 4 कदम पार। महाराज पार हुए। अब सुदामा जी को फिर वही याद आई। सुदामा जी ने पोटली अंडरग्राउंड कर दी, बोले उतराई मांगे। बारे परमात्मा एक तरफ रामावतार में उतराई दे नहीं रहा है और यहां उतराई लेने खड़ा है। स्वयं केवट बन गए यहां पर। महाराज उतारा पार और सुदामा आगे चले। थक गए सज्जनों, एक वृक्ष के नीचे सो गए और कहते हैं, सुदामा ने अंत में थक के तो एक ही बात कही, तेरी गरज पड़े तो ले जाइयो, मैं सोऊं पाम पसार। और ये शरणागति की उत्तम स्थिति है। तुम्हें जो करना हो सो करो, हम तो बस ठीक है। और महाराज यहाँ भगवान ने, देखो कुछ लोग कहते हैं कि अपनी माया को आदेश दिया भगवान ने, मेरे सोते हुए सुदामा को द्वारिका की डोरी पे लेटा दो।
हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि भगवान का एक संकल्प है, क्या? जो जो तू मोकू एक पग चले, एक पग आप भगवान के लिए रखो तो भगवान कितने चलते हैं? जो तू मोकू एक पग चले तो मैं चलूं पग 60, जो तू मोकू काठ है तो मैं लोहे की लाठ। एक कदम तो चल। पर एक वैष्णव ने कहा, माया नहीं तो गरुण को भेजा भगवान। गरुण लेकर आना है पंडित जी को, पर शर्त एक है, ऐसी उड़ान भरना कि मेरे भक्त की नींद न खुल जाए। हाँ? करही सदा तिनके रखवारी, वो करही सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखत महतारी, ओ जिमि बालक राखत महतारी। महाराज यहां लेकर चले और गरुड़ जी ने लिया है, द्वारिका की डोणी पर सुला दिया। और सुदामा जब जगे हैं, अच्छा द्वारिका जो लोग गए होंगे ने पता होगा कितना बबूल खड़े होंगे, तो सोए तो बबूल में थे महाराज, लेकिन जब जगे हैं तो आहा सुंदर सुंदर परकोटे सोने के। सुदामा जी ने हाथ जोड़ के द्वारपाल से कहा, यद्यपि हम लोगों ने गाना शुरू कर दिया कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, पर हमारे श्री बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि द्वारपाल थे तो सही, पर सुदामा को कोई रोक नहीं रहा था। बोले क्यों? कि द्वारिकाधीश की घोषणा थी कि मेरे द्वार पर कोई साधु ब्राह्मण वैष्णव आए तो उसके चरण धोने हैं, रोकना नहीं है, भंडारे में प्रसाद पवाना है, भेंट देनी है। सुदामा ने हाथ जोड़ के द्वारपाल से बस पूछा है, भैया इस नगरी का नाम द्वारिका। द्वारिका सुनते ही सुदामा प्रसन्न हो गए। द्वारिका की अनंत महिमा है सज्जनों। एक दिन हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी बता रहे थे, हम द्वारिका से कथा करके आए तो हमने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया द्वारिकाधीश के मंदिर की ध्वजा जहां से दिखाई दे जाए वहां से वाहन पर नहीं चलना चाहिए, ध्वजा देखते ही दंडवत हो जाना चाहिए, इतना भाव है। सुदामा कह रहे द्वारिका की महिमा, और एक सेवक से सुदामा ने बस इतना कहा, ये द्वारिका है? बोले हाँ। अच्छा पंडित जी आप भोजन करो भंडारे में। भैया भोजन नहीं, द्वारिका में हमारा एक मित्र रहता है, बहुत बड़ी है महाराज, दिख रही है तुम्हें, आदि समुद्र में है। अब यहाँ तुम्हारे मित्र का कोई आधार कार्ड हो, कोई आइडेंटिटी कार्ड कुछ तो हो। अब सीधे साधे ब्राह्मण वो कहने लगे हमारा मित्र, हाँ कन्हैया, जो कहा कन्हैया। सेवक जोर से हंसा, बोले कन्हैया नाम के 40 आदमी तो हम यहीं आसपास ही जानते हैं। एक कन्हैया नाई है, एक कन्हैया ड्राई क्लीन वाला है, वो बता रहे हैं। और एक सेवक बोला उसमें से, चौकीदार में से, बोले एक मैं हूं कन्हैया लाल। दामा जी बोले एक को ढूंढने निकले जा तो निरे कन्हैया है। अरे कन्हैया हम उससे करें, हाँ मेरे मित्र का नाम कन्हैया मैं कहता हूं, वैसे उसका नाम कृष्ण है। और जो कृष्ण कहा, चौकीदार ने कहा पंडित जी बुरा मत मानो, तेरा होश में बोलो। यहां उनका नाम प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न जुदाधारी द्वारिकाधीश भगवान श्री श्री 1008 श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है। हंस गए, हंसकर सुदामा बोले बारे सोने
तूने तो कन्हैया को नाम भी लंबो कर दिया। एक बार बता दो। आहा महाराज जैसे ही कहा है, सुखदेव भगवान ने कहा दौड़ लिए, और महाराज यहां सुदाम सुदाम शब्द बोला है ना, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। महाराज सेवक ने जाकर द्वारिकाधीश को कहा सुदामा आया है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, सुशब्द सेवक ने बोला। इतने में भगवान खड़े हुए, दामा बोला, तब तक तो भगवान लिपट गए सुदामा से। बोलो भक्त वत्सल भगवान, लिपट गए, हृदय से लगा लिया। सुदाम रो रहे हैं। रोते रोते भगवान, एक संत ने कहा कि जब भगवान ने सुदामा को गले लगाया तो दोनों डर रहे थे। क्यों? बोले सुदामा तो इसलिए डर रहे थे, सोचे सुदामा गले मिलने में, सोचे सुदामा कहीं चुभ न जाए पांसुरी, मेरी पसुरी इसके चुभ न जाए। रोवे कन्हैया कि मित्र को लगायो गले, पर एक ही डर है कि कहीं रुक न जाए सांसरी। इतनी ताकत नहीं है पंडित जी में, कस के पकड़ लिया तो सांस न रुक जाए। ले आए महाराज। कवि नरोत्तम ने लिखा, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। प्रभु बहुत रोए सुदाम। बड़ी चर्चा। और महाराज यहाँ चरण जब धोए हैं तो वैष्णवों ने लिखा है सुदामा के चरण में कंटक लग गए थे। भगवान उन कंटकों को निकाल रहे हैं, पर नहीं निकले महाराज। तब एक संत ने कहा कैसे निकालूं, खूब कोशिश की, ना निकले। तो ठाकुर जी ने कहा सुदामा बैठे रहियो। भगवान झुके, और झुक कर एक संत ने लिखा कि प्रभु ने सुदामा का चरण धोकर हाथ में लिया और दांत से कांटा पकड़ के खींचने लगे। सुदामा रोने लगे, कन्हैया तेरी जैसी कृपा कोई नहीं कर सकता। और कांटा निकला, दर्द गया, दर्द गया। तो सुदामा ने कहा कन्हैया हाँ। बोले कांटो निकालो विप्र को, तो कहा देऊं आशीष। ठाकुर जी बोले एक ही आशीष दे दे। क्या? जा पग से कांटो निकसो, सोई धरो मम शीस। ठाकुर जी ने चरण पकड़ा, सर पर रख लिया। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। रो रहे हैं महाराज। बड़ी देर हुई, चरण धोए, आसन पर बिठाया। फिर धीरे से चर्चा दोनों मित्रों की भई, और चर्चा भई तो सुदामा जी, कन्हैया ने कहा सुदामा बस इतना बता दो, और तो सब भोजन प्रसाद सब हुआ, ये बताओ शादी वादी हुई तुम्हारी? शादी? भोले ब्राह्मण थे, कह दिया कन्हैया शादी नहीं होती तो यहाँ आते ही नहीं, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। अच्छा तो भाभी अच्छी, भाभी ने कुछ भेजा नहीं? आप तो सुदामा जी बड़ी बदनामी लग रही है।
पोटली छुपा रहे थे, लेकिन श्री ठाकुर जी ने सुदामा की पोटली खींची है और महाराज एक मुट्ठी तंदुल, एक मुट्ठी चावल मुख में डाले हैं और एक मुट्ठी चावल में मानो सुदामा को तीनों लोक की संपदा दे दी है महाराज। भगवान से ज्यादा देने वाला कोई है ही नहीं, पर प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दिया, दिखाई नहीं देता, देता हुआ दिखाई। महाराज दिया पर दिखाई नहीं, सब हो गया सुदामा के यहां, पर सुदामा जैसे के तैसे हैं। संतों ने वर्णन किया है, रसिक संतों ने, कि दूसरी मुट्ठी भरत ही रुक्मिणी पकड़ो हाथ, पकड़ ली मुट्ठी। लोग कहते रुक्मिणी ने ये कहा था कि सब ब्राह्मण को दे दोगे, पर हमारे वक्सर सरकार कहते थे नहीं, रुक्मिणी लक्ष्मी इतनी कृपणी है, नहीं नहीं। तो रुक्मिणी ने ये कहा था कि इतने बड़े वैष्णव संत का प्रसाद अकेले खा जाओगे, प्रसाद तो बांटा जाता है, इसलिए स्वामी हमें भी दीजिए, इतने बड़े भक्त का प्रसाद। ऐसा कहते हैं, संतों का भाव है। रात्रि को सुदामा की भी चर्चा ठाकुर जी से हुई और सुदामा ने भी अब पूछ लिया, कन्हैया तू वहां ब्रज में रहता था, तेरे रास हमने बड़े बड़े सुने, पर ये बता तेरी शादी वादी हुई कि नहीं? तब भगवान ने इशारा किया, अरे आओ सब लोग आशीर्वाद ले। और महाराज वहां से लाइन शुरू हुई, अरे रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, नग्नजति। अब महाराज लाइन लगी जहां से लेकर के बटेश्वर तक, बलकेश्वर से बटेश्वर। अब लाइन लगी महाराज। सुदामा जी एक बार समझे नहीं, तो सबसे पहले रुक्मिणी आई, सुदामा जी ने हाथ में चावल लिए और पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, प्राणप्रिया भव। ठाकुर जी ने धीरे से कहा, आशीर्वाद छोटो करो। क्यों? बोले आशीर्वाद देते देते नहीं मरोगे घर में ही हमारे। 4-5 जैसे ही आई तो सुदामा जी धीरे से बोले, कन्हैया, बोले हाँ, हमने ये कहा था अपनी पत्नी बुला ले, पूरे गांव की कही। बोले जे अपनी ही है, ब्राह्मण में बड़ी कला होती है महाराज। सुदामा जी वो ध्यान लगाया, बोले यहाँ तो 10-5 साल बीत जाएंगे महाराज, काम नहीं चलेगा। एकदम सुदामा जी ने कहा, लाला आशीर्वाद का रूप हम बदलेंगे। बोले कैसे? बोले तू हमें प्रणाम कर। ठाकुर जी ने कहा, सुदामा जी प्रणाम। भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा आशीर्वाद, और सुन तुझे दे दिया तो सबको मिल गया, जा। सुदाम यहां से चले हैं। भगवान ने देखो फिर वही बात, दिखाई नहीं देता। सुदामा की वही फटी धोती, भगवान ने तो जो पहनाई वो उतरवा और उसी फटी धोती में सुदामा एक दिन बाद चले हैं। सज्जनों, यहाँ एक उपदेश है कि जो भजनानंदी महापुरुष हो, चाहे द्वारिका में निवास मिले, पर उन्हें ज्यादा दिन कहीं टिकना नहीं चाहिए। आए हैं महाराज, सुदामा की नगरी बदल गई है। सुशीला जी के ठाठ, सुदामा जी ने जब पता लगा कि यह मेरी नगरी है, कहते मैं नहीं रहूंगा इसमें, और सुशीला का हाथ पकड़ के सुदामा जी जंगल की ओर भागे, भजन करेंगे। तब महल में से आवाज आई, सुदामा। पीछे मुड़ के देखा तो द्वारिकाधीश खड़े। प्रभु आप, सुदामा मैं इसलिए कह रहा हूं, संपत्ति के पीछे भागना बड़ी बुरी बात है। संपत्ति के लिए अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बेईमानी, भ्रष्टाचार करना बुरी बात है, पर अगर मैंने प्रसाद में दी हो तो उसका उपयोग करना बहुत अच्छी बात है। ये तो मैंने दी है। सुखदेव भगवान ने कहा, ऐसी सुदामा पर कृपा की है भगवान ने। इसके बाद महाराज शुकाचार्य कहते हैं, भगवान की दिव्य लीला में एक प्रसंग आया है जिसमें भगवान ने कुरुक्षेत्र में जो यज्ञ हुआ है, इसमें भगवान सबको लेकर पधारे।
यहां ब्रजवासी दोबारा मिले हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा से भगवान लिपट गए। देवकी ने भगवान से यहां कुछ मांगा है। देवकी ने कहा कि मुझे पता लगा श्री कृष्ण तू भगवान है, इसलिए बस मेरा एक काम कर दे। तूने गुरु संदीपनी का मरा हुआ पुत्र जिंदा किया था, कंस ने मेरे भी 6 पुत्रों को मारा है, तू भगवान है इसलिए मेरे पुत्र वापस कर दे। भगवान ने देवकी के 6 पुत्र वापस किए। देवकी से पूछा, माँ तेरी इच्छा क्या है? देवकी ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है, मैं अपने पुत्रों को एक बार स्तन पिलानी चाहती हूँ। और महाराज जिस जिस पुत्र को देवकी स्तन पिलाती थी वो मोक्ष का मार्ग का गामी होता था, उड़ जाता था। देवकी ने पूछा, ये क्या हुआ? भगवान ने कहा, मैया मैंने तेरा स्तनपान किया है और मेरा प्रसाद जिसे मिलेगा वो तो मोक्ष का अधिकारी हो। ऐसी भगवान ने दिव्य लीला की। भगवान की एक बहन है सुभद्रा, इनका हरण भगवान ने अर्जुन के साथ कराया, विवाह कराया, अर्जुन को महात्मा बना करके महाराज। तत्पश्चात भस्मासुर की कथा आई है और फिर भृगु ऋषि ने जो चरण प्रहार किया, ऐसा प्रसंग सुखदेव भगवान ने कहा। राजन, एकादश स्कंद में ज्ञान के प्रसंग हैं और राजा नृग की कथा जिन्होंने सुनी उन्हें एक बात याद होगी। राजा नृग के प्रसंग में भगवान ने एक बात कही थी कि साधु महात्माओं का मजाक मत बनाना, साधु महात्माओं से कभी उनका धन हरण मत करना, उनका कभी अपमान मत करना, ये बात कही। और बंधुओं एक बात ध्यान से सुनना, मैंने एक दिन और भी कही थी, कोई साधु महात्मा मिले तो कलयुग में ऐसा मान के चलना कि जी ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। ये संत जो भजनानंदी संत हैं, ये कौन है पता है आपको? त्रेता में बानर भय, ये जो तुलसी की कंठी पहन के रुद्राक्ष पहन के जो भजन कर रहे हैं, वास्तव में जो संत हैं वे कौन हैं? बोले त्रेता में बानर भय, द्वापुर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु बने तिलक छाप और माल। वही है ये। जय जयकार हुआ महाराज। भगवान मना करके आए थे, उसके बाद भी भगवान के बच्चों ने संत अपराध किया। और ध्यान कर लेना प्यारे, 1000 पाप करके भगवान के पास चले जाओगे, 1000 पाप करके क्षमा मांग के भगवान के पास जाओगे तो शायद प्रभु क्षमा कर देंगे, लेकिन एक भक्त अपराध कर दिया तो भगवान क्षमा करने वाले नहीं है। भक्त अपराध ना हो कभी। भगवान ने यहां अपने पुत्रों को बुलाया और समझा दिया, किसी भी हालत में कोई संत अपराध मत करना। लेकिन महाराज यहां संत आए, कौन कौन? विश्वामित्रो असिता कणवो, दुर्वासा भृगुअंगिरा, कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदा। नारद हैं, वशिष्ठ हैं, वामदेव हैं, अत्रि हैं, दुर्वासा हैं, विश्वामित्र हैं, कण्व हैं, भृगु हैं। लेकिन इतने संतों के मध्य क्या, भगवान के एक बेटे हैं जो जाम्बती के पुत्र हैं, नाम है सांब। इन सांब को साड़ी पहना दी और साड़ी पहना के महाराज पेट में थोड़े कपड़े लगा दिए और घूंघट लगा के संतों के सामने जाके कहा, बताओ बेटा होगा कि बेटी?
शाप दिया, इसके गर्भ से जो होगा उससे तुम्हारे यदुवंश का नाश होगा। गए महाराज दौड़ के उग्रसेन जी के पास पहुंचे, कुछ बताओ। महाराज उस बालक के पेट का शल्य चिकित्सा हुई और उसमें से हल मूसल निकला। उस मूसल को महाराज रगड़ के समुद्र में फेंका है, बाद में उससे एक घास पैदा हुई जिससे यदुवंशी लड़े। इसके बाद महाराज नव योगेश्वर राजा निमि का संवाद। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, भगवान ने देखो द्वारिका ऐसी भूमि है जहां काल नहीं आता था, द्वारिका में काल नहीं आता, इसलिए भगवान ने सब यदुवंशियों से कहा चलो प्रभाषित, क्योंकि भगवान चाह रहे अब इनका कल्याण कराना है। सो भगवान सबको लेकर गए। यहां बलराम जी समझ गए कि लीला पूरी हो रही है। सो दाऊ जी ने ध्यान लगाया, यदुवंशी लड़ लड़ के मर रहे हैं, आप उसमें मदिरा पान कर रहे हैं। देखो भैया, जिस घर में मदिरा का प्रवेश होता है ना, मैं लड़ लड़ के ही मरेंगे लोग। यदुवंशी लड़ लड़ के मर रहे हैं और यहां शुकाचार्य कहते हैं, राजन, भगवान के इस दिव्य चरित्र में दाऊ दादा को पता लगा, ध्यान लगाया, और दाऊ दादा शेषनाग हैं, सो ध्यान लगाकर सीधे प्रवेश कर गए सागर में कि प्रभु आएंगे। और महाराज भगवान यहां द्वारिका के पास एक, आप लोग जो गए होंगे तो देखा होगा, एक भाल तीर्थ जगह है। उस भाल तीर्थ में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विराजे। भगवान के पास महादेव और ब्रह्मा जी आए, विनती की, प्रभु यहाँ की लीला पूरी हो गई, कृपया अब आप अपने लोक को पधारो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, यहां भगवान के पास उद्धव आए और उद्धव ने रोके चरण पकड़ लिए। उद्धव कहते हैं कि प्रभु, मैं समझ गया आप जा रहे हो, लेकिन प्रभु एक काम करो, मुझे लेकर चलो। और जो कहा मुझे लेकर चलो, पहली बात तो भगवान ने कहा, उद्धव कान खोल के सुन लो, न कोई किसी के साथ आता है, न कोई किसी के साथ जाता है। फिर भी उद्धव तुम चाह रहे हो तो सुनो। त्वं तु सर्वः परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक समुद्रगति विचरस्य नाम। हे उद्धव, सब जगह से मन को हटा और मुझ में लगा दे। सगे संबंधियों से थोड़ा अपने मन को हटा ले और मुझ में लगा दे। चित्त में केवल और केवल मेरे स्वरूप का ध्यान कर। और हे उद्धव, जीवन में आनंद के लिए सदगुरु की खोज करनी पड़ती है, तीर्थ का सेवन करना पड़ता है। सो उद्धव तू बद्रीनाथ चला जा, ये मेरी खड़ामूल है। और यहां भगवान ने उद्धव जी को राजा यदु और दत्तात्रेय का प्रसंग सुनाया। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव, एक बार राजा यदु जंगल में गए और उन्होंने वहां देखा एक ऋषि बहुत मस्त पड़े हुए हैं, कोई चिंता नहीं है, उनके चेहरे पर प्रसन्नता है, शरीर पर लंगोटी भी नहीं है, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता है।
और ये बहुत बड़ा लक्षण है। साधु कौन है? बोले 8 गोट 8 गांठ कोपीन में, अब भोजन है बिन लौन, तुलसी रघुबर उर बसे, तो इंद्र बापुरो कौन? जिन्हें भजन का अभ्यास हो गया। और यहां दत्तात्रेय और राजा यदु का संवाद है। दत्तात्रेय नाम के ये महात्मा जंगल में मस्त लेटे हुए, कोई चिंता नहीं है। राजा यदु आए हैं और राजा यदु ने इनको पूछा है, बस इतना बताओ कि मेरे पास सब कुछ है पर मुस्कुराहट नहीं है, और आपके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो। 7 दिन की कथा अभी विश्राम हो जाएगी। यहाँ तो सब ऐसे भक्त हैं, बाकी साहब मैंने ऐसे ऐसे लोग कथाओं में देखे हैं। 7 दिन की महाराज जी कथा हो जाए, बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। जैसा 7 दिन पहले टेसू सा बैठा था, टेसू सा ही बैठा, कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई भाव नहीं, बिल्कुल। और मेरा तो एक जगह पाला पड़ा है महाराज जी, एक जगह पाला पड़ा मेरा तो एक यजमान से, यजमान जी आप तो प्यारे हो। अब वो यजमान जो था वो महाराज जी मुस्कुराए थे। अब 2 दिन तो मैं बड़ा दुखी कि कुछ भी होता रहे, वो मुझे लगे मुझ पे गुस्सा तो नहीं, पर मैंने जब उनके घर पे तीसरे दिन घर पे भोजन किया उनके पे, तो मैं पूछ लेता हूं। तो मैंने उनकी सेठानी से कहा, मैंने कहा सेठ जी आज मुझे 2 दिन हो गए, तीसरा दिन भी कथा कर ली मैंने, सेठ जी बिल्कुल नहीं मुस्कुराते। सेठानी बड़ी प्यारी थी, उसने कहा महाराज जी 34 साल हो गए हमने मुस्कुरा से नहीं देखा, तुम 3 ही दिन में 34 साल में जय चेहरा है, जयमाला पे भी ऐसा ही बैठा था और अभी भी ऐसा ही है महाराज। तो बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है, पर ध्यान करिए चेहरे पर मुस्कुराहट हो। मैंने एक दिन कहा था आप प्यारे लगोगे। अब यहां दत्तात्रेय जी से यदु कह रहे हैं आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, आनंद है, और मेरे पास सब कुछ होने के बाद आनंद नहीं है। तब दत्तात्रेय भगवान कहते हैं हे यदु तुम्हें पता नहीं है, जने सुदत्तमाने सुकामलोभदभाग्निना, लोग काम में, क्रोध में, लोभ में इतने फंसे हैं तो मुस्कुराहट आएगी कहां से महाराज? क्या करें? दत्तात्रेय जी कहते हैं जीवन में 3 गुरु होते हैं सबके, 3 गुरु हम सबके हैं। बोले कौन? बोले पहला गुरु होता है कुल गुरु। कुल गुरु, बोले कुल गुरु कौन है? बोले जब हम पैदा भये तो मैया के हाथ में जिसने धागा बांधा, शुद्धि कराई, दान कराए, हवन कराया, वो कौन है? कुल गुरु। और बोले दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु, जिनसे हमने पढ़ाई की, लिखाई की, उन्होंने हमको पढ़ाया, लिखाया, खूब पीटा भी, जो कभी कभी मन बना तो मुर्गा भी बनाया, ये सब काम जिन्होंने कराए वे शिक्षा गुरु हैं। लेकिन दत्तात्रेय जी कहते हैं एक जगत में सबसे बड़ा गुरु होता है और वो गुरु होता है दीक्षा गुरु, जो हमें भगवान का मंत्र देता है। और यहां बता रहे हैं बोले राजन मेरे 24 गुरु हैं, और कह दिया कि पृथ्वी वायु, बता रहे हैं कि पृथ्वी वायुराकाशमा अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पिंगला कुररोर्भ मधुआ हरिणो मीना पिंगला कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भ कुमारी सत्कृतो सर पूर्णनाभि सुते। 24 गुरु बता दिए महाराज। और यहां उपदेश क्या है? बोले पृथ्वी मेरी पहली गुरु है,
दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने पृथ्वी से क्या सीखा, तो देखो पृथ्वी क्षमा, क्षमा पृथ्वी से ज्यादा कोई नहीं सिखा सकता। खड्डा खोदो, मलमूत्र करो, कूड़ा डालो, करकट डालो, गंदगी करो, कुछ भी करो, आज तक पृथ्वी ने किसी से कुछ नहीं कहा। पृथ्वी से बड़ी क्षमाशीलता किसी पर नहीं। वायु से मैंने असंगता सीखी। वायु में आप खुशबू कर दो, अगरबत्ती जला दो, तो यहां से 4 कदम ले जाके छोड़ देगी, और अगर बदबू हो तो 4 कदम लेके कुछ भी नहीं जाती। मैंने वायु से असंगता सीखी है। अग्नि से मैंने वो पवित्रता सीखी कि अग्नि किसी को भी महाराज पवित्र नहीं छोड़ती, सबको सुहा। चंद्रमाओं की कला, घटना बढ़ना मैंने सीखा। आकाश से व्यापकता सीखी। समुद्र से मैंने निरहंकार सीखा। अहंकार रहित है समुद्र। इतना जल किसी नदी में आ जाए तो अरे भैया, इस तरह मैंने किसी न किसी से कुछ कुछ लिया और कह रहे हैं मैंने तो मधुमक्खी से भी सीखा। क्या बोले? मधुमक्खी से सीखा कि मधुमक्खी लोभ बहुत करती है। महाराज फूलों से चुन चुन के रस लाती है, चुन चुन के लाती है और जमा करके महाराज बढ़िया बनाती है, खाती नहीं। शायद प्लानिंग करती होगी फिर खाएंगे, और जब सोचती है फिर खाएंगे तब तक कोई बहेलिया आता है और शहद निकाल ले जाता है। दत्तात्रेय जी मैंने सीखा कि भजनानंदी जो महापुरुष हो, जिन्हें भजन करना हो, वो मधुमक्खी की तरह ज्यादा इकट्ठा न करें, क्योंकि इकट्ठा वो करेंगे शहद कोई और खाएगा। मैंने कबूतर से सीखा कि कबूतरी और बच्चे जाल में फंसे तो कूद गया आकर। मैंने मोह रखिए, पर इतना मोह मत रखो कि महाराज मरना पड़े। मैंने कुमारी कन्या से सीखा। उसके हाथ में कंगन बज रहे थे और देखने वाले घर में आए। धान कूट रही थी, मैया ने कहा धान कूट, चावल खिलाने। धान कूट रही थी, देखने वाले आ गए। तो महाराज जब कूटती थी ना तो कंगन बजते थे, तो महाराज उसने कंगन एक उतारा, फिर धम्म, अब ये बज रहा है, फिर धम्म, फिर धम्म, बार बार बजे। तब उतारती गई और अंत में एक रह गया तो आवाज नहीं आई। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने कुमारी कन्या को गुरु बना लिया। बोले क्या? बोले जहां भजन करना है तो 2 होंगे तो खटपट होगी, 1 होंगे तभी भजन हो पाएगा। इसलिए तो भजन में एकांत की प्रधानता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया। उससे मैंने सीखा आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। और मैंने सर्प को गुरु बनाया। सर्प से सीखा कि भजनानंदी को ज्यादा कुटिया आश्रम नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो अजगर की तरह मस्त रहना चाहिए। ऐसे 24 गुरुओं की कथा सुनाई है महाराज। सुखदेव भगवान ने कहा राजन 24 गुरुओं की कथा सुनाकर यहां भगवान आगे हंसोपाख्यान की कथा सुनाई है। और 12 स्कंद में राजन अब श्रीमद् भागवत कथा विश्राम ले रही है। कलयुगी राजाओं का वर्णन किया है, मार्कंडेय मुनि का आदि आदि सब कथा सुनाई है। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन कथा विश्राम हो रही है, तक्षक नाम का सर्प आएगा तुझे डस लेगा। राजन और जो कहा कि डस लेगा, तब परीक्षित जी ने बस इतना कहा कि तक्षक आएगा और मैं मर जाऊंगा। बस इतने पर सुखदेव जी महाराज ने डांट दिया है। त्वं तु राजन मनुष्येति पशु बुद्धिमिमां न जात प्राग भूतो अद्ध देह तत्वं नंगयसि। राजन 7 दिन भागवत सुनने के बाद भी तू कह रहा है मर जाऊंगा।
अरे भागवत सुनने के बाद तू मर नहीं सकता, तू तो अजर अमर हो गया। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन कथा विश्राम ले रही है, मैं चल रहा हूं। राजा परीक्षित के पास वहां जो भी था उससे अपने गुरुदेव का पूजन किया है, चरणों में प्रणाम किया, पत्र पुष्प भेंट जो वहां होगा दे करके सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया। सज्जनों, सुखदेव स्वामी कहां से आए ये भी किसी को पता नहीं और कहां गए ये भी किसी को पता नहीं है। परीक्षित जी महाराज के पुत्रों ने बड़ी व्यवस्था कराई है। आप लोग कृपया भगदड़ नहीं मचाएं, बैठे रहें श्री हरि शरण में। महाराज यहां बड़ी कृपा की है। और महाराज फिर श्री सूत जी महाराज कथा ऋषियों को सुनाने के बाद विश्राम करते हैं। 12 स्कंद की कथा एक बार में कह दी। प्रथम स्कंद में सुखदेव जन्म, श्री परीक्षित जी के जन्म की कथा। द्वितीय स्कंद में चतुश्लोकी भागवत सद्धो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन। तृतीय स्कंद में महाराज देवहूति कपिल संवाद। चतुर्थ स्कंद में महाराज द्रौपदी का चरित्र। 5वें स्कंद में बड़ी सुंदर प्रियव्रत जी की कथा। 6वें स्कंद में महाराज अजामिल चरित्र, वृत्तासुर चरित्र। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का पावन चरित्र। 8वें स्कंद में मनमंत्र लीला, गजेंद्र मोक्ष, राजा बलि का प्रसंग, महाराज समुद्र मंथन। 9वें प्रसंग में इक्ष्वाकु वंश और श्री राम जी की मंगल कथा गाई। 10वें स्कंद में श्री बांके बिहारी के बाल चरित्र। उत्तरार्ध पूर्वार्ध 2 हैं। फिर 11 स्कंद में ज्ञान कथा। 12 स्कंद में कलयुगी राजाओं के चरित्र के साथ कथा विश्राम लेती है। आइए एक बार क्षमा मंत्र बोलें। नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशन सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुख शमनम प्रणामो दुःख शमनं नमामि परम हरम नमामि हरिं परं नमामि हरिम परम नमामि हरिं परं नमामि हरिम परम। नमामि हरिं 3 बार हाथ ऊपर करें सभी लोग। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। भागवत की यह मंगल कथा यहाँ विश्राम लेती है। भगवान आशुतोष अवडरदानी देवादिदेव महादेव बाबा बलकेश्वर नाथ के चरणों में यह दास कोटि कोटि भूमिष्ठ वंदन करता है कि उनकी कृपा से इस दास को यह सौभाग्य मिला कि महादेव को कथा सुनाने का मुझे यह अवसर महादेव ने दिया। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महंत जी, नाम मैं नहीं लेता हूं, कभी नहीं लिया, तो मेरे श्रद्धेयास्पद हैं आप, तो पूज्य महंत जी जिन्होंने इस कथा को मूर्त रूप दिया और इस कथा के मुख्य पुण्यार्जक स्वनाम धन्य श्री हरिश्चंद्र जी अग्रवाल, देखने में बड़े छोटे से लगते हैं पर महाराज हैं बड़े जोरदार। तो ऐसे श्री हरिश्चंद्र जी अग्रवाल, जोरदार क्यों कहा है मैंने पता है आपको, इसलिए कहा है कि ये जिंदगी भर सोचते रहते कथा नहीं हो पाती, इसलिए इन्होंने एक वैष्णव एक महापुरुष के चरण पकड़ लिया तो कथा हो गई महाराज। इसलिए ये जोरदार। इनकी सहधर्मिणी, इनके बेटे बहू बेटियां बहन भाई सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने आज कहा इस कथा के मूल में मेरुदंड की तरह जो काम कर रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं जैसे, ऐसे हमारे अर्चित भैया दिन भर लगे रहते हैं। हमारी 7 दिन से यहां आने के बाद जो सेवा होती है, ऐसे हमारे
अर्चित जी की सहधर्मिणी लक्ष्मी जी वो महाराज हमारे तो जय जय हो रही है। हमारे छोटे महाराज मैंने कल भी कहा था कि इनका संस्कार बहुत प्रबल है। नहीं तो महाराज बच्चों को आप सिखा के काम करवाओगे ना तो एक बार तो करवा लोगे लेकिन दोबारा मिलने वाले नहीं है। लेकिन ये महाराज जैसे ही 8 बजे और इन्होंने झोला संभाला, दुपट्टा लिए हमारी बाजू में, इनको भी खूब महादेव कृपा करेंगे, दीर्घायु रहे, भागवत की कृपा रहे इनके ऊपर सदैव महाराज, जय जयकार हो। हमारे उद्घोषिका, मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन आपने उद्घोषिका बहन ने 7 दिन बड़े भाव से अपनी पंक्तियां भी माने कभी भी हैं ये तो खूब इन्होंने अपने सरस्वती का प्रयोग किया। इनको भी बहुत साधुवाद। हमारी सखा मंडली बरसों बरसों से जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, इनको भी खूब आनंद। हमारे आचार्यगण और यहां बैठे हुए सभी श्रोता, हमारे भोलानाथ जी इस कथा के मूल में रहे हैं। एक बार इन्होंने चर्चा की थी, महाराज जी और हम मिले तो हमारे श्री भोलानाथ जी ने कहा कि शिव पुराण की कथा आपसे भोलेनाथ को सुनवाएंगे। अब भोलेनाथ ने कहा कि मैं शिव पुराण नहीं सुनूंगा, क्यों, मेरा कन्हैया मेरा भगवान है तो मैं तो कन्हैया की कथा सुनूंगा। हमारे भोलानाथ अग्रवाल, हमारे मनीष भाई भोजन बहुत बढ़िया करवाते हैं और जितना बढ़िया भोजन ये करवाते हैं उससे ज्यादा महंत जी प्रशंसा करते हैं इनके भोजन की। तो महाराज ऐसे मनीष भाई हमारे सेवा करते हैं। हमारे प्रदीप जी, इंदू जी, हमारे डॉक्टर साहब अनिल अग्रवाल जी अपने व्यस्ततम समय में से 2 बार समय निकालकर सधर्मिणी सहित पधारे। नाम तो मैं सबके नहीं जानता लेकिन इन सबके नाम लिए ना, उनसे आप हमारी बेनाम संपत्ति हो जो पीछे तक खड़ी है। हमारे बंटी भैया, एक बात मैं कहने वाला था, मुझे बड़ी हंसी आई कि बलकेश्वर बाबा की कथा में किसी का नाम नहीं होता है। यहां 2 बातें समझ में आई, नाम किसी का नहीं होगा, नाच किसी का नहीं होगा। समझ गए? नाम किसी का नहीं होगा और नाच किसी का नहीं होगा। पर महाराज ऐसी सेटिंग बनाई बंटी भैया ने, बापे नाम लिखते, अब किसी का नाम न हो पर बंटी का नाम जरूर हो जाता है। ये चतुराई है। तो हमारे बंटी जी को बहुत साधुवाद। हमारी भी ये सेवा यदा कदा बहुत करते हैं, हमारी कथाओं में जाते हैं, लेकिन महाराज जी के ये बड़े लाडले हैं और हमेशा महाराज जी हमसे एक ही बात कहते हैं, हमको हमेशा कहते हैं महाराज जी आपकी कथा आसपास हुआ करे, आप बंटी को ही बुलाया करो। ये आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं। तो आपको बहुत साधुवाद। हमारे कैमरे वाले भैया, ये कथा आपको आज विश्राम हो रही है लेकिन आपके मोबाइल में ये कथा कैद रहेगी और जब आप बटन दबाएंगे महाराज कथा बलकेश्वर नाथ की आपको मिल जाएगी। तो ऐसे हमारी इस सखा मंडली जो कैमरे की सेवा कर रही है, इनको भी बहुत साधुवाद। हमारे महाराज जी के एक भांजे, हमारे महाराज जी के एक भांजे दिल्ली से आए हैं भैया, और देखो इनकी अशुल्क दासिका, गोपी गीत में कहा था ना, बिना शुल्क बिना किसी सेवा के ये मजे मजे के लिए मजे लूट रहे हैं कई दिन से। तो इन्होंने बड़ी सुंदर महाराज यहाँ छायांकन बड़े प्रेम से यहाँ इसका वीडियो ऑडियो और फोटो सब बड़ी सेवा। भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको, आप जितने खड़े हो बैठे हो, आप सबके हृदय में बैठे हुए बिहारी जी को मैं लोट पोट दंडवत प्रणाम करता हूं। साथ साथ महादेव से विनती करता हूं कि ये जो सेवा आपने दी है इसका तो मैं कभी महादेव से उऋण नहीं हो सकता। महादेव की महती कृपा से ये सेवा मुझे मिली। कलश यात्रा से लेकर के और आज विश्राम तक आपका बड़ा बड़ा जोरदार साथ रहा मेरे। हमारे महाराज जी की बड़ी कृपा, इनका बड़ा आनंद। और मैं मेरी वाणी को यहां विराम दूं, महादेव से विनती करूं, हे देवादिदेव महादेव,
आप बहुत कृपालु हो, कभी अवसर मिले तो दोबारा आपको कथा सुनाने का ये दास प्रयास करेगा। ऐसी महादेव के चरणों में विनती। और मैं अब हमारी बहन जो उद्घोषिका हैं उनको कहूंगा कि आज तो हमारे पूज्य महंत जी भी 2 शब्द से आपको आशीर्वाद दें, ऐसी मेरी इच्छा है। आप 2 शब्द, ज्यादा नहीं, 2 शब्द। अब आपको पता है नेता तो कहते हैं मैं 2 शब्द बोलूंगा, 2 घंटे बोलते हैं, तो आप तो 2 ही शब्द बोलेंगे मुझे पता है। तो आप 2 शब्द से आशीर्वाद दें और हमारी बहन फिर आगे करें। आप सभी को मेरा सादर नमन, गुरुजी को चरण वंदन। मैं श्री कपिल नागर जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर उपस्थित हों। बोलिए बाबा विल्वकेश्वर नाथ की जय। महाराज जी के आदेशानुसार अब 2 शब्द में क्या कहूं, मेरी इतनी बड़ी प्रार्थना महाराज जी ने स्वीकार की। ये कथा का समय हमें 13 तारीख से 19 तारीख मिला था। भोलेनाथ की कृपा हुई, इनका हमारे ऊपर कुछ आशीर्वाद रहा, भोलेनाथ का इनके ऊपर रहा, तो ये अधिक मास की ही कथा बन के हो गई कि 10 तारीख से इन्होंने हमें समय दे दिया और आज तक अधिक मास का कार्यक्रम हुआ। तो ऐसी इनकी कृपा बरसती रहे आप लोगों के ऊपर, भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे इनके ऊपर, और ऐसे ही आनंद आते रहे। होता क्या है, मैंने करवाई या आपने करवाई या इन्होंने की, कोई नहीं, कराने वाले भोलेनाथ और सुनने वाले भोलेनाथ, दोनों ही यहाँ भोलेनाथ के भक्त मौजूद हैं। महाराज जी ने बीच में बोला था, देता वही है, देता वही है, दिखाई नहीं देता, और अपने हाथ से एक पाई नहीं देता। कराने वाले वही हैं, अब किसके हाथ से क्या करा दें वो भोलेनाथ जानते हैं। उसी हिसाब से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पंडाल बनाने वाले हमारे मुकेश टेंट हाउस, बंटी साउंड सर्विस, यहाँ ये लाइव चलाने वाले हमारे संगीतकार लोग, और महाराज जी और आप सभी भक्तों का मैं अपने तहे दिल से आपका अभिनंदन, स्वागत। और अब मैं क्या कुछ कहूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आप लोगों ने लगन से यह कथा 7 दिन सुनी और इसका आनंद लिया। ठाकुर जी ऐसे ही आपके ऊपर कृपा बरसाते रहे, आपके परिवार में खुशहाली रहे, आप सब जने प्रसन्न हो, आपका यश वैभव सब बढ़े। बोल शंकर भगवान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी एवं सभी वाद्य वृंदकों को मेरा सादर प्रणाम। पंडाल में उपस्थित श्री हरि के कृपा याचकों को मेरा शत शत नमन। अब मैं मंच पर सम्मानित श्रोताओं को आमंत्रित करने से पहले सिर्फ 2 पंक्तियों से आपसे मेरा निवेदन है कि ये 2 पंक्तियां मुख्य यजमान परिवार की ओर से आप सभी के लिए, महाराज जी के लिए, श्री महादेव भक्त मंडल के लिए हैं। अर्पित आप सभी को चंद सुवासित फूल, अर्पित आप सभी को चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें जो हुई हो कोई भूल, क्षमा आप करना हमें जो हुई हो कोई भूल। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर सम्मानित श्रोताओं को आमंत्रित करती हूँ जो कि गुरुजी के आशीर्वाद हेतु प्रतीक्षारत हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ बलकेश्वर थाना SHO श्री विपिन गौतम जी, बलकेश्वर थाना SHO श्री विपिन गौतम जी, श्री आशीष सिंघल जी, श्री आशीष सिंघल जी शीघ्र अति शीघ्र मंच पर उपस्थित हों, आशीर्वाद ग्रहण करने हेतु मंच पर उपस्थित हों। श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी, श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी, श्री नितेश जैन जी एवं श्रीमती रागिनी जी,
श्री नितेश जैन जी एवं श्रीमती रागनी जी, श्री अखिलेश गोयल जी, श्री अखिलेश गोयल जी, बंटी भैया सनी साउंड, मुकेश जी मुकेश टेंट हाउस, श्री मुकेश जी मुकेश टेंट हाउस, श्रीमती भावना चतुर्वेदी जी, श्रीमती भावना चतुर्वेदी जी मंच पर शीघ्र अतिशीघ्र आशीर्वाद ग्रहण करने हेतु उपस्थित हों। श्री अमित सिंघल जी एवं श्रीमती निधि जी, श्री अमित सिंघल जी एवं श्रीमती निधि जी, श्री मनीष अग्रवाल जी अग्रवाल केटर्स एंड क्रॉकरी, श्री मनीष अग्रवाल जी अग्रवाल केटर्स एंड क्रॉकरी, श्री सुरेश चंद्र वर्मा जी को मैं मंच पर कविता कथन के लिए आमंत्रित करती हूँ। भाई साहब ने आप सभी के लिए कुछ पंक्तियाँ उनकी स्वरचित हैं जो वो आज उन्होंने आपके लिए तैयार की हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। एक जय घोष पूरी शक्ति के साथ बोलिए बलकेश्वरनाथ भगवान की। महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए ये अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। 7 दिनों की प्रीत में और बंधी प्रेम की डोर, प्रीत तोड़ क्यों चल दिए बालाजी धाम की ओ। बोलिए बलकेश्वर नाथ भगवान की। आपका साथ चाहूंगा। श्री अरविंद जी चले विदा होकर, प्रभु ऐसा आशीर्वाद रहे। अरविंद जी चले विदा होकर, प्रभु ऐसा यजमान यहाँ के खुशी रहे और नगर मेरा आबाद रहे। यजमान यहाँ के खुशी रहे और नगर मेरा श्री अरविंद जी विद्वान बड़े, जो शब्द कहे वो साची है। दयाल बाग से पधारे यहाँ, श्री महापुराण बाची है। शब्दों से अमृत बरस रहा, जो शब्द कहे वो याद रहे। शब्दों से अमृत जो शब्द कहे श्रीमती रेणु और हरेश ने यह आयोजन करवाया है। हम भाग्यवान शुभ कर्म रहे, जो दर्श आपका पाया है। ये जीवन अपना सफल हुआ, ना आवा गमन विवाद रहे।
मंदिर की शोभा, देखो स्वर्ग से सुंदर चमक रही, भक्तों पर रौनक बरस रही, छवि उनकी दम दम बरस रही, यह दमक हमेशा बनी रहे, भक्तों की यही फरियाद रहे, यजमान यहाँ के खुशी रहे और नगर मेरा सबकी कृपा से आज यहाँ ये सफल मनोरथ पाया है, वर्मा सुरेश ने आज यहाँ यह गीत विदाई गाया है, यहाँ के भक्तों का जीवन भर, यहाँ के भक्तों का जीवन भर यूं ही भजत धर्म का नाद रहे, यहाँ के खुशी रहे और नगर मेरा आबाद रहे, महाराज जी चले विदा होकर, प्रभु ऐसा यजमान यहाँ के खुशी रहे और नगर मेरा आबाद रहे, और नगर मेरा और नगर मेरा आबाद। बोलिए बलकेश्वर नाथ भगवान की। अत्यंत कर्ण प्रिय प्रस्तुति। आज कथा का सप्तम दिवस है, अतः आज कथा अपने विश्राम चरण में है, पर जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कयई सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा का कोई पार नहीं है। आज धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला में इस मंच के माध्यम से मैं सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पुनीत कार्य में शामिल होने का अवसर दिया। इसी श्रृंखला में हम सभी के आदरणीय गुरुजी श्री अरविंद जी महाराज, श्री कपिल नागर जी, आदरणीय अर्चित भैया, मुख्य यजमान परिवार एवं समस्त श्रोतागण, जिनका हार्दिक प्यार मुझे मिला, इनका स्नेह मुझे मिला, आप सभी का स्नेह मई धन्यवाद मैं करना चाहूँगी। आप सभी का विश्वास था जो मेरा साहस बना। इसी श्रृंखला में मैं धन्यवाद करती हूँ इसी प्रांगण में उपस्थित मेरी प्रथम गुरु मेरी माता जी, जिनकी उपस्थिति ही मेरी प्रेरणा स्रोत थी, श्रीमती चारू दीदी एवं मेरे समस्त सहकर्मी व परिवारीजन, जिनकी समीक्षा मेरा उत्साह वर्धन करती रही। आप सभी का हृदय तल से धन्यवाद। और आप सभी से आशा यही है कि कथा सिर्फ विश्राम लेती है, जैसा कि गुरुजी ने कहा था, ये संपन्न नहीं होती। आगे और भी ऐसे आयोजन होंगे और आप सभी का यही स्नेहमयी प्यार बना रहे, आपका यही दुलार हमें मिलता रहे, यही मेरी महादेव से आशा है और यही आपसे भी आशा है। और अंत में, जैसा कि मेरी आदत है, आप सभी जानते हैं कि एक नसीहत, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ फिर भी अपनी बेटी समझकर मेरी एक नसीहत मान लीजिएगा कि मानव हंसता पशु नहीं, मानव हंसता पशु नहीं, पशु हंसने में असमर्थ, जिस दिन हम हंसते नहीं वह दिन गया व्यर्थ, वह दिन गया व्यर्थ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी एक छोटी सी मुस्कुराहट चाहूँगी। एक बार मुस्कुरा दीजिए और श्री हरि का वर्णन कीजिए और सिर्फ उनकी वंदना में लगिए
और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि करुणा निधान हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ एवं मुख्य यजमान परिवार को आरती के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आरती की व्यवस्था प्रारंभ की जाए। मैं पायल चतुर्वेदी जी से कहूंगा कि महाराज जी से जाके आशीर्वाद लें। जाइए डॉक्टर साहब। इदगुं हविः प्रजननं मे इदगुं हविः प्रजननं मे अशुद्धसभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मासनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नय भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासो धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभाव, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पय। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण
की जय हो, श्री बलकेश्वरनाथ भगवान की जय हो, श्री बालाजी महाराज की जय हो, सर्व वैष्णव भगवान की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम जननेन यदनामाय जन्तादेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः शन्ति देवा। हरि ओम।